परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? संविधान लागू होने से पहले देश में बहुत सी कुरीति थी जिनका दमन किया गया ताकि देश की उन्नति हो सके। भारत को सशक्त बनाने वाले हर कदम को सलाम। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी डेवलपमेंट की सोच होने के बावजूद क्या एक से अधिक विवाह करना, बाल विवाह करना या ऐसी किसी कुरीति जिससे साफ तौर पर इंसानियत का दमन हो रहा हो उसको फॉलो करना ठीक बात है? उनको नाम दे दिया जाए पर्सनल लॉज और कल्चरल एक्ट्स का। क्या इनका दमन करना जरूरी नहीं? क्या ऐसी रीतियों पर लगाम नहीं खींचनी चाहिए? आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूं तो यूसीसी की सोच संविधान लिखते वक्त जोरों पर थी और कहा गया 1955 में कि यूसीसी को लागू कर दिया जाए। लेकिन माहौल बहुत टेंस हो गया तो इस विचार को रोक लिया गया और सिर्फ लागू हुआ हिंदू सिविल कोड। देखिए, यूसीसी लागू हो या ना हो, लेकिन इन मुद्दों पे बात तो होनी चाहिए। कहा जाता है पीड़ हुई पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। इंडिया में संविधान और संविधान से ऊपर कुछ नहीं, और संविधान कहता है कि हमें मिलेगा जस्टिस और इक्वलिटी। जस्टिस मिलेगा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और इक्वलिटी मिलेगी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और जब ऐसा है तो पर्सनल लॉज संविधान से ऊपर कैसे हो सकते हैं? अगर धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं, ऐसे में यूसीसी यानी कि आर्टिकल 44 क्या है और कैसे लागू होगा? कहा जाता है कि सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समान कानून की बात कही जाती है यूसीसी में। कैसे होगा? मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया सबको बैठा लो, सबकी सलाह ले लो, सबसे बात कर लो। अजी सबसे बात करके तो आज तक गली मोहल्लों के झगड़े सॉल्व नहीं हुए, तो देश में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कैसे सॉल्व होगी? ये तो वही बात हुई, गधे के सर पे जैसे सींग उगा लो। यूसीसी की बात चलते ही तो कुछ लोगों के सोशल, पर्सनल और पॉलिटिकल कीड़े खड़े हो जाते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। किस्मत है कि हिंदू सिविल कोड लागू हो गया, क्योंकि उस टाइम पे सरकारें थी, उन्हें डिसीजन लेना था। उन्होंने कहा सरकार आई तो हम लागू कर देंगे, सरकार आ गई, उन्होंने लागू कर दिया। यूं तो यूसीसी की जर्नी जब संविधान की सोच शुरू हुई थी तब से शुरू हो गई थी। आर्टिकल 35 में कहा गया कि इसको मौलिक अधिकारों में लिखा जाए, लेकिन मतों के अभाव में इसको लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और इसकी जगह सुनिश्चित कर दी गई आर्टिकल 44 में। मुद्दा है कि यूनिफॉर्मिटी चाहिए, लेकिन कहां चाहिए, कैसे चाहिए? तो एग्जाम्पल है आईपीसी 494, जिसमें कहा गया सिंगल मैरिज हो, अगर एक से ज्यादा शादी करेंगे तो वो क्राइम है, लेकिन इसमें भी एग्जेम्पशन है मुस्लिम कम्युनिटी को। कुछ कम्युनिटीज में कहा गया कि चाइल्ड मैरिज अलाउ है, कुछ कम्युनिटीज में महिला के सशक्तिकरण के बारे में सोचा ही नहीं गया, उनके अपने अपने रूल हैं महिलाओं के लिए। तो ये मुद्दा उन प्रथा, उन कुरीतियों को दमन करने के लिए है जिनकी वजह से भारत के जस्टिस और इक्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं और भारत को प्रोग्रेसिव होने से रोक रहे हैं। ये कटु सत्य है कि डिसीजन लेना और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है इस कंडीशन में, क्योंकि बात होगी और बात होगी और बात होने से कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो क्या यूसीसी से सॉल्यूशन आएगा? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देश और देशवासी सर्वोपरि हैं, उनके मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं और हर उस प्रथा का दमन किया जाए जो किसी भी इंसान की डिग्निटी को ठेस पहुंचाए। जरूरी है कि आप कैसे देखते हैं किसी भी पहलू को। आप देखते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है या आप देखते हैं कि गिलास आधा खाली है। जरूरी है प्रॉपर एजुकेशन अबाउट द कंसर्न। जहां यूसीसी थोड़ा सेंसिटिव है और रिलीजियस फ्रीडम को शायद टच कर सकता है, वहीं वो सशक्त करेगा लोगों की डिग्निटी को। अब समझना आपको है, मत आपका है कि हमें एकजुट होकर, एक मत होकर देश हित में क्या फैसला लेना है। इसको ढंग से लोगों को इंट्रोड्यूस करना है या किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में सौंप देना है जो इसका तुल बनाकर अपना पर्सनल बेनिफिट इसमें देख रहा हो।